जिस समय पर्यटन स्थल मांडू में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शिविर चल रहा था और उसमें कार्यकर्ता निर्माण और अनुशासनता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसी दरमियान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शशांक पांडे की पत्नी मानसी पांडे 8 अक्टूबर को महू थाना कोतवाली में अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर घायल अवस्था में गिड़गिड़ाकर पुलिस से न्याय की भीख मांग रही थी और आरोपी पति शशांक पांडे मांडू में प्रशिक्षण वर्ग में व्यवस्थाएं संभाल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर भाजपा के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हुए थे। इस घटना ने भाजपा के इस प्रशिक्षण वर्ग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीथमपुर के रहने वाले शशांक पांडे ने 2 अक्टूबर की रात मामूली विवाद पर अपनी पत्नी मानसी पांडे के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे मानसी के चेहरे और आंखों पर काफी गहरी चोटों के निशान इस घटना को साफ बयां कर रहे हैं। शशांक पांडे और मानसी दोनों ने ही प्रेम विवाह किया था और इनके 2 बच्चे भी हैं, किंतु शशांक पांडे आए दिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है और उसके परिवार वालों से अभी तक लाखों रुपए भी ऐंठ चुका है। महिला जब पीथमपुर थाने के सेक्टर 1 में पहुंची रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो इतनी गंभीर चोटों के बावजूद पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और पैसों की डिमांड को लेकर कोई धारा नहीं लगाई और ना ही शशांक को गिरफ्तार करने की जरूरत समझी, जिससे बेखौफ शशांक ने महिला के मायके जाकर फिर से उसे प्रताड़ित किया और उसके पूरे परिवार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। जब घटना के 4-5 दिन के बाद भी शशांक की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सहमी हुई मानसी फिर से महू कोतवाली पहुंची और वहां न्याय की गुहार लगाई। मुझे हर बार मारा जाता है, कई बार पहले भी मार चुके हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं। मैंने आज तक नहीं बोला, डर से कि मेरे पिताजी को मारने की धमकी दी जाती है कि अगर तू बोलेगी तो तेरी बेटी को मार दूंगा, तेरे पिताजी को मार दूंगा। कई बार उन्होंने इस तरह से मेरे साथ मारपीट की है। इस बार सिर्फ केक की बात को लेकर और मैंने पैर का स्टेटस डाल दिया था फ्रैक्चर का, इस बात को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे बोला है कि अगर तू थाने तक जाती है तुझे बहुत बुरी तरह से बदनाम कर दूंगा। मेरे पिताजी को भी आकर वो बोल के गए हैं कि आपकी बेटी को मैं बदनाम कर दूंगा। कौन बोल के गए हैं? आपके पति? जी, मेरे पति शशांक पांडे। शशांक पांडे आपका भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो सदस्य। आपका विवाह कब हुआ था? मेरा विवाह हुआ था नवंबर में 2012 में। तो शादी के बाद से वो परेशान कर रहे थे? जी, ये 4-5 सालों से उन्होंने बहुत ज़्यादा करके रखा है। पहले मेरे पिताजी से पैसे भी मांग चुके थे, मेरे पिताजी ने वो भी दिए, बोलते हैं मैं लौटा दूंगा, अभी तक नहीं लौटाए हैं। 1-8 लाख देते हैं, फिर बोलते हैं अब दे दूंगा, अभी हो जाएंगे तो दे दूंगा, हो जाएंगे तो दे दूंगा। अभी तक उन्होंने बिल्कुल नहीं पैसे दिए हैं। और मेरे इंश्योरेंस के पैसे हों चाहे कोई भी पैसे हों, मतलब उनको यही है कि हम मुझे दे दो, और हम लोग देते भी रहे हैं आज तक, लेकिन उन्होंने अब अति कर दी थी। हर छोटी छोटी बात पे मारते थे। 2 साल से वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे, अलग घर में सोते थे। आपका विवाह कैसे हुआ था? अरेंज मैरिज थी या लव? नहीं, लव मैरिज थी मेरी। छोटी छोटी धाराएं लगाकर उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं। आज यहाँ महू थाने में क्या आवेदन दिया? यहाँ पर आवेदन दिया है कि हमारे घर पर वो बार बार आते हैं, किसी भी बहाने से आके, और हमको धमकी देकर जाते हैं। क्या बोलते हैं ये? आपके पिताजी को और आपको जान से मारने की धमकी देकर गए। तो यहाँ महू थाने से क्या रिएक्शन? अभी आवेदन दिया है, उन्होंने बोला है कार्रवाई करेंगे। शशांक पांडे के खिलाफ ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही अनुशासित भाजपा के पदाधिकारियों ने शशांक के खिलाफ कोई कार्रवाई की। प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार से जब बात की तो वह एक कदम और आगे निकले। उन्हें एक महिला के आंसू भी विचलित नहीं कर पाए और उन्होंने एक अधिकारी की तरह कह दिया कि पहले आरोपों की जांच होगी। उन्हें महिला के चेहरे पर बने घाव और चोट के निशान भी दिखाई नहीं दिए और वह अनजान बनकर जांच की बात कहते रहे। उन्होंने कोई कार्रवाई की बात नहीं की, ना ही शशांक पांडे को पद से हटाने की बात की, जिससे समझा जा सकता है कि यह किस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है और उसमें किस तरह के अनुशासित कार्यकर्ता का निर्माण किया जा रहा है। वैभव जी, यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा था, नेतृत्व की बातें हो रही थी, उसी दरमियान प्रदेश कार्य समिति के एक सदस्य की पत्नी थाने पर जो है वो रिपोर्ट लिखाने के लिए जो है वो गिड़गिड़ा रही थी। तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य शशांक पांडे, उनकी पत्नी के साथ उन्होंने बेरहमी से मारपीट की है और वो परसों थाने पर पहुंची थी और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, बाद में रिपोर्ट
इस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अब आप लोग देख ही रहे हैं कि हम प्रदेश कार्यालय यहाँ पे प्रदेश का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, जस्ट हम निकले हैं। उसमें वास्तविकता क्या है, क्या परिदृश्य है, उसके बारे में खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया है। मुझे उस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब उस बारे में जानकारी होगी तो ज़रूर मैं आपसे बात करूँगा। क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर कैसे कार्रवाई का पुलिस करती है कार्रवाई? अभी जब किसी विषय की जानकारी ही नहीं है तो फिर कैसे बात? वीडियो सामने आए हैं पत्नी। अरे भाई साहब, मैं जो बात कह रहा हूँ, आप भी यहीं पर उपस्थित हैं, मैं भी यहीं उपस्थित हूँ। देखिए ना कि हम लोग यहीं पर थे, कार्यक्रम हुआ, क्या कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई, अरे भाई जानकारी तो हो, जानकारी के पहले कैसे? और कार्रवाई तो प्रशासन करता है, प्रशासन करता है कार्रवाई। आप उसको हटाएंगे या ऐसे लोगों को? अरे भाई बिल्कुल नहीं। अभी जब तक पहले पता तो चले हुआ क्या है। युवा मोर्चा धार जिले में भी ऐसी कई नियुक्तियां हुई जिनके ऊपर आरोप लगे, बाद में उनको हटाया गया। तो क्या देख के वो तो परिस्थितियाँ जो होता है, जो संगठन के अनुरूप होता है, नहीं होता उस अनुसार चीज़ें निर्णय लिया था। तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्णय किया जाता है, जैसी तात्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं।